मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये नया वर्ष आपके जीवन में समृद्धि लाए, शांति लाए, सफलता के उच्चतम बिंदु तक आप पहुँचें। आपके परिवार में शांति रहे, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहें, सब दीर्घायु रहें। माँ भगवती से इसी मंगलमयी कामना के साथ आइए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तुला राशि के लिए, तुला आपके कहने के नाम की राशि है या आपके जन्म की राशि तुला है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तुला राशि पर तो चर्चा होनी ही है 2025 के भविष्यफल पर। आपकी कोई भी लग्न हो, यानी मेष से लेकर के मीन तक कोई भी लग्न आपकी है और राशि तुला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी A to Z जानकारी तुला राशि के लोगों को इस विषय में इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरे भाइयों, तुला राशि, तुला लग्न एक विशिष्ट राशि होती है और ये वर्ष मैं आपको बता दूं आपके लिए विशेष रूप से बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलने वाले हैं। यद्यपि लाभ ऐसे नहीं है कि अलमारी में रखे हों और आप ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जीवन में एक महापरिवर्तन होने वाला है और वो परिवर्तन आपको आपके पराक्रम और पुरुषार्थ से मिलेगा, आपकी सकारात्मक सोच से मिलेगा और मिलकर के ही रहेगा। वहाँ संदेह कुछ नहीं है। बस आप अपने लक्ष्यों को अपने आँखों में रखें, दृष्टि में रखें और जहाँ जिस तरीके के परिवर्तन उचित हो समय के अनुसार वो आप करें। वीडियो में चर्चा उन कालखंडों की भी है जो आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्ष 2025 का भविष्यफल तुला राशि के लोगों के लिए। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाएं समझ लेते हैं बहुत थोड़े समय में। देखिए, देव गुरु बृहस्पति, राहु देवता, केतु देवता और शनि देवता, ये चार ग्रह भविष्यफल, जो वार्षिक भविष्यफल होता है उसके चार स्तंभ हैं। गुरु, राहु, केतु और शनि। इनके ही परिभ्रमण को वर्ष के फल में देखा जाता है क्योंकि ये लंबे अवधि तक आपकी राशि पर प्रभाव डालते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक आपके अष्टम भाव में है। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर, उसके बाद 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक आपके नवम भाव में रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में ये आपके दशम भाव में रहेंगे। तो गुरु यहाँ 3 राशियों में परिभ्रमण करने वाले हैं। शनि 29 मार्च तक आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद ये आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके वर्तमान में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और 18 मई के बाद ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। शनि राहु के पास जाएंगे, राहु के घर में जाएंगे, राहु शनि की तरफ आएंगे। अगर आपके लग्नेश शुक्र की स्थिति देखें तो बहनों भाइयों, आपके लग्नेश पंचम भाव से शुरू होकर के इस वर्ष इनकी शुरुआत पंचम भाव से है। यानी संतान, आपकी मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, आपके प्रेम संबंध, आपके जीवन में तरक्की की भावना, प्रगति की भावना, और वहीं पर काम करते हुए आप धन भाव तक जाएंगे। यानी आप अपनी सारी व्यवस्थाओं को बहुत मजबूत कर लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस को भी बहुत मजबूत करने वाले हैं इस वर्ष। तो आइए शुरू करता हूँ। सबसे पहले शनिदेव की ही चर्चा करता हूँ क्योंकि तुला राशि, तुला लग्न में शनिदेव जो होते हैं ये चतुर्थ भाव और पंचम भाव, यानी एक केंद्र का भाव है, एक त्रिकोण का भाव है और उसके स्वामी होकर के ये बड़े कारक ग्रह होते हैं, आपके लिए बड़े शुभ ग्रह होते हैं। आपकी जो लग्न राशि है तुला,
वो भी इनकी उच्च राशि है, इसलिए आपकी राशि पर शनिदेव का विशेष अच्छा प्रभाव रहता है। तो चलिए शुरू करता हूँ शनिदेव के गोचर के प्रभाव को लेकर के। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 के शनिदेव गोचर की स्थितियों को देखें तो शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के, मैंने बताया, सबसे योग कारक ग्रह हैं। इस वर्ष 29 मार्च तक रजत पाद से आपके पंचम भाव में पंचमेश होकर के गोचर कर रहे हैं और ये पीछे 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं, कोई आज से नहीं, 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में और अभी 29 मार्च तक वही रहने वाले हैं। इनके जो मिले हैं आपको प्रभाव, उनका आपने काफ़ी अनुभव किया है। पंचम भाव में शनि ने आपको पिछले 2 वर्षों में कैसे रिजल्ट दिए हैं उनका आपको अनुभव है, लेकिन 29 मार्च तक ऐसा कौन सा आपको लाभ मिल सकता है। तो बहनों भाइयों समझ लीजिएगा कि आपका हर प्रयास, आप अपने जीवन में सर्वांगीण उन्नति के लिए या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसके लिए अटेम्प्ट करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कई दफ़े ऐसा होता है कुछ लोगों को पहले अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती है और वो हार करके अपना रास्ता बदल लेते हैं। आपको इस वर्ष बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप अटेम्प्ट करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सफलता अगर नहीं मिलती है तो आप अपने अटेम्प्ट जारी रखिए, क्योंकि ये शनि गुरु का जो केंद्रीय योग है ना, ये आपको 101% सफलता दिलाएगा। नकारात्मक सोच से बचिएगा, कुसंगति से बचना पड़ेगा। शनिदेव की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर रही है और ये नीच दृष्टि रही है। कुछ लोगों को दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां भी आईं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी आईं। आपको भी हो सकता है कि ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं रहा। तो जीवन साथी के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। 29 मार्च तक उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी मनो इच्छाओं को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए और अनुकूलता बनाए रखनी चाहिए। जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए ये शनि का गोचर प्रायः अच्छा ही रहा है जनवरी 2023 से। हाँ, उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई, जो एकेडमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, बहुत से छात्रों का पढ़ाई में मन उचाट हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था। ऐसा अनुभव आपको हुआ हो, अगर आप छात्र रहे हों और आपको ऐसा अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े रहे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं रही है। आप तकनीकी क्षेत्र में आपने तरक्की करी। अब मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन लग्न वाले विशेष रूप से इस अवधि में परेशान हुए होंगे। कुछ अनेक तरह की थोड़ी थोड़ी दिक्कतें उनके जीवन में आईं। और वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर लग्न वाले बेहतर स्थिति में रहे हैं और अभी 29 मार्च तक बेहतर स्थिति में ही रहने वाले हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन वालों को थोड़ी सी परेशानियां मिली हैं, लेकिन सफलताएं बाधित नहीं हुई हैं। तो आपको अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट बढ़ाने चाहिए, यानी एक प्रयास करके बैठना नहीं चाहिए, बस यही कहना है मेरा। आइए 29 मार्च से लेकर के वर्षांत तक की स्थिति में। बहनों भाइयों, शनिदेव आपके बड़े कारक ग्रह हैं। जो न्याय विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष रूप से यह वर्ष बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। जो शनि के कारकत्व से जुड़े हुए कार्यों में हैं उनके लिए भी ये वर्ष श्रेष्ठ फल देने वाला है। 29 मार्च के बाद शनिदेव का आगमन स्वर्णपाद से होने वाला है। अब स्वर्णपाद में होता क्या है कि आपके कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा शनिदेव का रिजल्ट होता है, लेकिन पारिवारिक माहौल के लिए थोड़ा सा अशांतिदायक होता है। कैरियर, फाइनेंस दोनों अच्छे स्तर पर रहते हैं, पारिवारिक अशांति रहती है और ज़रा सी आपकी गलती
रिश्तेदारों से बिगाड़ पैदा कर सकती है, या मानसिक अशांति पैदा कर सकती है, या आपका अपमान करा सकती है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। यश कीर्ति बढ़ेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शत्रु परास्त होंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा। तो 29 मार्च से वर्षांत तक शनिदेव इसी तरह के रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ खास उपलब्धियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिनको आपने थंबनेल में देखा है, कौन सी वो चीज़ें हैं? भूमि भवन वाहन आप क्रय कर सकते हैं 101%। कोई विशिष्ट खराब कुंडली हो, बहुत बुरी दशा चल रही हो तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% लोग प्लाट खरीद सकते हैं, प्लाट खरीदा हुआ है तो मकान बना सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, भले ही मोटरसाइकिल खरीदें, 4 पहिया वाहन न खरीदें। यानी ये चीज़ें 100% होने वाली हैं अधिकांश लोगों के साथ में। दूसरा, आपका पैसा कहीं डूबा हुआ है, बकाया धन आप अगर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो 101% आपको प्राप्त हो जाएगा। फाइनेंशियल क्लेम्स आपके कहीं पड़े हुए हैं, आपने फाइनेंशियल क्लेम्स के लिए न्यायालय में या अपने विभाग में या कहीं पर भी आपने अप्लाइड कर रखा हुआ है, तो ये क्लेम्स आपको इस वर्ष मिल जाएंगे। शत्रु परास्त होंगे, चारों ओर से वैभव और संपन्नता आपको मिलेगी। और ये सभी लग्नों के लिए है, कोई एक लग्न के लिए नहीं है, सभी लग्नों के इसी तरीके के रिजल्ट मिलने वाले हैं। मकर और कुंभ लग्न जो है, ये चूँकि शनि की लग्न है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नया परिवर्तन आपकी लाइफ में हो सकता है, और वो परिवर्तन जो आपको बहुत महत्वपूर्ण दिखेगा। चलिए आइए, कुछ लोगों को इस अवधि में सामान्यतः लीवर से जुड़ी हुई या पेट से जुड़ी हुई या दमे अस्थमा से जुड़ी हुई परेशानियां, कुछ लोगों को हड्डियों के जोड़ों में दर्द, सबके लिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन 25% लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। और ख़ास तौर पर अगर आपकी जन्म कुंडली खराब है तो 100% आपके साथ हो सकता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में कोई अच्छी दशाएं न चल रही हों, बुरी दशाएं चल रही हों, तो 100% आपके साथ अस्थमा से संबंधित, संधिवात से संबंधित ये समस्याएं हो सकती हैं। लीवर से संबंधित, भूख न लगे, भूख कम लगे, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। अब चलिए शुरू करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति के गोचर को, इनको देखते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव के स्वामी है, आपके छठे भाव के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी है। उपचय भाव का मतलब क्या होता है? वो ग्रह जो आपके जीवन में आपको हाई लेवल की तरक्की दे। वैसे ये आकारक ग्रह होता है, चूँकि लग्न का स्वामी होता है आपके शुक्र, और ये इनकी आपस में शत्रुता है। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो यही गुरुदेव हैं जो आपको अप्रत्याशित सफलताएं दे सकते हैं और आपको इंटरनेशनल शख्सियत बना सकते हैं। ये खास बात है। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक अष्टम भाव में देवगुरु का बृहस्पति पिछले वर्ष मई से हो रहा है। लौहपाद से इनका आगमन हुआ था, यानी जो देवगुरु के अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो प्रायः आपको नहीं मिल पाए। लौहपाद से आने का मतलब करेला, और वो भी नीम चढ़ा। अकारक ग्रह है, तृतीय और खष्टम भाव का स्वामी होकर के, तो यहाँ पर करेला नीम चढ़े वाली स्थिति हो गई। यानी चित्त भ्रम, मन में अस्थिरता, फाइनेंशियल क्राइसिस, मानसिक अशांति, ये बहुत अच्छा आपको झेलना पड़ा। अब जो बाहर रहे, अपने जन्म स्थान से दूर रहे, उनके लिए ऐसी समस्याएं प्रायः कम ही हुई होंगी, उनके साथ ज़्यादा नहीं होंगी। एक अच्छा इसका फैक्टर ये रहा, अच्छा ये रही कि आपने कर्जा जरूर उतार लिया होगा। अब इस चीज़ को आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आप तुला राशि के व्यक्ति रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि अक्टूबर 2023 से लेकर के
1 जनवरी 2025 के मध्य में आपने कितना कर्जा उतरा या नहीं उतरा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डूबी रकम मिल गई होगी अगर आपने प्रयास अच्छे से किए होंगे, कहीं आपका पैसा डेड अकाउंट में चला गया होगा तो वो अगर प्रयास किए होंगे तो मिला होगा, इसका भी कमेंट करिएगा। मेष लग्न के लिए ये जो कालखंड है 14 मई तक मेष लग्न के लिए ऐश्वर्य प्रदायक, पारिवारिक सुख ऐश्वर्य प्रदायक। जो वृषभ लग्न के लोग हैं उनकी भी ऐश्वर्य में वृद्धि होने वाली है। मिथुन लग्न वालों के लिए थोड़ी सी गृहस्थ सुख में बाधाएं हो सकती हैं। कर्क लग्न वालों के लिए भाग्योदय के नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे नए वर्ष के साथ ही। सिंह लग्न वालों के लिए वैभव में वृद्धि होने वाली है, ऐश्वर्य में वृद्धि होने वाली है। और कन्या लग्न वालों के लिए थोड़ा सा गृहस्थ में बाधाएं देखने को मिलेंगी। ऐश्वर्य वृद्धि होगी लेकिन गृहस्थ सुख में बाधाएं होंगी। तुला लग्न वालों के लिए पराक्रम में वृद्धि होगी और साथ में ऐश्वर्य में भी वृद्धि होगी। वृश्चिक लग्न वालों के लिए थोड़ा सा धन हानि की संभावना है। धनु राशि वालों के लिए उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। और मकर लग्न वालों के लिए ऐश्वर्य में वृद्धि है। कुंभ लग्न वालों के लिए व्यवसाय व्यापार में धन हानि की संभावनाएं बनती हैं 14 मई 2025 तक। और मीन लग्न वालों के लिए भी अगर हम देखें तो सर्वांगीण उन्नति आप वहाँ पर बाधाएं हैं। तो भाई जिनके मैंने बाधाएं बताई हैं उनको अपने विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए आपको। जिनको मैंने बाधाएं बताई हैं उनको ज़रूर करना है। अब आइए एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, कठोर वचनों से बचना है। भाषा शैली का बिल्कुल भी गलत प्रयोग न करिएगा वरना आप प्रभावित होगा आपका जीवन। कुछ लोगों का इसी अवधि में यानी अक्टूबर 2023 से लेकर के जनवरी की शुरुआत तक कुछ लोगों को अब उनकी जन्म कुंडली खराब रही होगी तो 100% उनको मिला होगा, सबको ये चीज़ नहीं मिली होगी। जिनकी जन्म कुंडली दूषित रही होगी इस कालखंड में उनको तो नौकरी या तो चली गई होगी या आपके व्यापार बिल्कुल ठप हो गया होगा। अगर आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है, तुला राशि लग्न के व्यक्ति हैं, तो मुझे बताइएगा। मैं उपाय भी बताऊंगा कि आपको आगे तरक्की के लिए क्या करना है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे भाइयों 28 जनवरी से लेकर के 14 मई 2025 तक, 28 जनवरी 2025 से लेकर के और 14 मई 2025 तक का जो कालखंड है वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और ये प्रायः सभी लग्नों को मिलेगा। इसका फल क्या मिलेगा? भूमि भवन वाहन क्रय कर सकते हैं। और कैरियर से जुड़ी हुई जो इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं आपकी रही हों कि आप चाहते हो कि हम ये कर लें, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएं, ऐसी कुछ मनोकामना आपकी कैरियर को लेकर रही हो तो वो इस समय में आपकी पूरी हो सकती है। यानी 28 जनवरी से ये समय चालू हो जाएगा और 14 मई तक रहेगा। अब आ जाइए 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक का कालखंड और 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक का कालखंड, यानी जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो इस अवधि में रजत पाद से देवगुरु बृहस्पति का आगमन नवम भाव में, अरे सर्व सिद्धिकारक है ये समय आपके लिए, सर्व सिद्धिकारक। सामयिक समस्याओं का हल अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आपको वर्तमान स्थिति से काफ़ी ऊंचा उठा सकता है ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर। आयु वृद्धि, आरोग्य वृद्धि, सुख उत्तम, आरोग्य सुख उत्तम, दबी इच्छाओं की संकल्पों की पूर्ति यानी उनकी आपको सफलता, आय के नए स्रोत, फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी अच्छी तरक्की है। संतान के लिए भी तरक्की है और कुछ लोगों को पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है।
यानी ये जो 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत यानी मिथुन राशि में आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, यानी लग्न पर दृष्टि, आपके पराक्रम पर दृष्टि, आपके संतान भाव पर दृष्टि, यानी कुल मिलाकर के ये गुरु का गोचर आपको 14 मई के बाद श्रेष्ठ फल देने वाला है। आपका जो बौद्धिक स्तर है वो उच्च से उच्चतर होता चला जाएगा। आप धर्म के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। उच्च श्रेणी के पत्रकार हो सकते हैं, ग्रंथकार हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। धर्म नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और व्यवहार शास्त्र में आप दक्ष हो सकते हैं और ये सभी लग्न वालों को श्रेष्ठ फल मिलेंगे। 7 जून से लेकर के 28 जुलाई और 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी 2026 का कालखंड आपके राजकीय सम्मान में वृद्धि कर सकता है, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। 31 मई से 15 सितंबर के बीच का जो समय है, इसमें भाग्य पक्ष आपको प्रबल सहयोग करेगा। हर मनोकामना की आपकी पूर्ति होगी। अब गुरु राहु का जो म्यूचुअल कनेक्शन है, दृष्टि संबंध है, वो थोड़ी बाधाओं के साथ श्रेष्ठ सफलता दिलाएगा। थोड़ी बाधाओं के साथ श्रेष्ठ सफलता आपको दिलाएगा। 18 अक्टूबर से 15 दिसंबर का जो जहाँ पर दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में आपके गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपके नौकरी कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परिवर्तन हो सकता है और जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। और कार्य क्षेत्र में अनचाहा विरोध हो सकता है आपके कुलीग्स, आपके उच्चाधिकारियों से, तो ये आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जप यहाँ पर आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देता हुआ दिखेगा। राहु के गोचर को बात कर रहे कि राहु के गोचर की बात करें बहनों भाइयों, तो 18 मई तक आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं राहु देवता। अधूरे संकल्प पूरे होंगे, आरोग्य सुख उत्तम रहेगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, साहस परिश्रम पुरुषार्थ आपका बहुत मजबूत रहने वाला है। लेकिन संघर्ष जैसे पहले बने आ रहे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अदालती मामलों में आपको जीत मिलेगी, शत्रु आपके पराजित होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, आपका 101% कर्जा दूर होगा। 101%। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने % आपका कर्जा उतरा है, इसको ज़रूर बताइएगा। आइए यहाँ पर राहु आपको 18 मई तक श्रेष्ठतम परिणाम देते हुए दिखेंगे। 18 मई के बाद राहु थोड़ा सा मन में अशांति पैदा कर सकते हैं, कुछ बाधाएं पैदा कर सकते हैं जीवन में। तो 18 मई से लेकर के 26 जुलाई का एक ऐसा कालखंड है, यहाँ पर राहु की बाधाएं आपको नहीं होंगी। यानी 18 मई से लेकर के 26 जुलाई का जो कालखंड है, ये राहु से बाधा आपको नहीं मिलने वाली है। अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनिएगा अगर राहु ज़्यादा बाधा पैदा करे तो। केतु के लिए देखें तो 18 मई के पहले विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं। स्वास्थ्य यदा कदा परेशानी, गणपति का पूजन पूरे वर्ष आपको करना चाहिए जो भी तुला राशि के व्यक्ति हैं। 18 मई के बाद धनार्जन के लिए केतु अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। राहु की जो पीड़ा है, राहु की जो बाधाएं, वो केतु देवता दूर करेंगे। संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब इस वर्ष को देखें बहनों भाइयों, तो जनवरी से मार्च तक का महत्वपूर्ण फैसलों का कालखंड रहने वाला है। यानी जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। करीबी लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको आपको मिटाना चाहिए, वरना आपके जो बीच में खाई पैदा हो गई है रिश्तों के, वहाँ पर खाई और चौड़ी हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व विचारों को अपने निखारना पड़ेगा, मानसिक तनाव से बचना पड़ेगा। जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय जो है वो सेहत की उपेक्षा आप बिल्कुल मत करिएगा। पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अक्टूबर के बाद की स्थितियों को देखें तो अपने लक्ष्यों पर पुनर्विचार करिएगा। भविष्य की योजनाओं पर काम करना पड़ेगा। अतिरिक्त अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए और भगवान गणेश और श्री नारायण का जप और पूजन आपके लिए वर्ष 2025 को यादगार बना सकता है। सुखी रहें, समृद्ध रहें। एक बार फिर आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।